आज कैबिनेट ने एक बिल को प्रस्ताव कर दिया है जिसका नाम है द शांति बिल। शांति बिल बोले तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। अब आप कहोगे कि भाई यार इस एक्ट की क्या जरूरत पड़ी या इस बिल की जरूरत क्या पड़ी। एक्चुअल में हो ये रहा था जब 1991 में दिक्कतें आई थी और हमने लिबरलाइजेशन चालू किया था, मतलब प्राइवेट कंपनी को हमने अलाउ किया था कि भाई आप आइए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। क्यों? क्योंकि हम पहले डरे हुए चुके थे, जितने प्राइवेट कंपनियां थी भारत पे अधिकार कर लिया था, मतलब बहुत सारी चीजें हुई थी, इतिहास था। लेकिन इस बार हमने सबको अलाउ किया था, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर एनर्जी एक्ट 1962 एटॉमिक एनर्जी एक्ट बोला जाता है उसको, उसको हमने रखा था कि भाई सिर्फ न्यूक्लियर पावर को सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटी एक मतलब रन कर पाएगी, बाकी कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसमें अलाउ नहीं हो पाएगा। अब इससे दिक्कतें क्या आने लगी? दिक्कतें इसमें ये आ रही थी कि जो कंजप्शन होना चाहिए ना उतना कंजप्शन हो नहीं रहा था। कोयले की जो डिमांड है ना वो ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब आप अगर इससे अगर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो सब इसका इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको कोयल प्लांट जो होता है ना, कोल प्लांट, उससे तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और जो नेट सबमिशन था, जो हमारा प्लान है कि 2070 तक हम नेट सबमिशन बिल्कुल जीरो कर देंगे, उस प्लान में भी दिक्कतें आ रही थी। गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया द शांति बिल ये करेगा कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, ये सब को अलाउ करेगा और कहेगा कि भाई आप न्यूक्लियर रिएक्टर हमको दो, नई टेक्नोलॉजी दो। पर ये सारी चीजें होगी, एक गवर्नमेंट की बॉडी बनेगी जिसमें ये लाइसेंस लेंगे। जैसे आपने रिएक्टर दिया तो इसमें कुछ लीकेज का इशू नहीं हो, रिएक्टर की वजह से कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाए, उस चीज का सब लाइसेंस होगा। प्रॉपर उसकी कहते हैं ना वो जांच पड़ताल वो सारी होगी और उसके बाद ही इस चीज को प्रोसेस किया जाएगा। अब आप कहोगे कि यार इससे अपन इंडिया को क्या फायदा, मतलब गवर्नमेंट जब करी थी तब क्या इशू आ रहे थे और अब प्राइवेट करेगी तो उसमें क्या फायदा होगा। पहले मैं बता दूं, दो तीन कंपनियां थी, एक तो डीएई, एनपीसीआईएल और भवानी। ये तीन कंपनी जो गवर्नमेंट की थी वो ही इस चीज को रन कर रही थी। लेकिन अब इसमें प्राइवेट का हाथ आ जाएगा। पहले क्या इशू आ रहा था? बजट का सबसे बड़ा इशू रहता था, बजट का, कि एनपीसीएल को इतना बजट लेके चलना पड़ता था और गवर्नमेंट इतना बजट दे नहीं पा रही थी। तो जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं ना वो अपन परचेज नहीं कर पा रहे थे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर और जो लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनका क्या फायदा है। जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो 4 या 5 साल में रेडी हो जाते हैं। जो लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना वो 15 से 20 साल लगाते हैं रेडी होने के लिए। तो हमको जरूरत है कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बने और इजी वे से इंस्टॉल हो जाए, जिससे हमको क्या है कि टाइम का जो लफड़ा हो रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा। नई चीज, जो रोजगार बढ़ेगा, जो के जो क्रिएशन होते हैं न्यूक्लियर पावर में वो सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो सबसे बड़ा फायदा है इंडिया को कि ये चीज स्टार्ट हो जाए। और जो भी हम कहेंगे 2047 तक इंडिया का टारगेट है कि जो कहते हैं ना प्रोडक्शन, वो 100 गीगावाट हो जाए। अभी कितना चल रहा है? 2025 में चल रहा है 8 गीगावाट। किससे? न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ये चीज होने से क्या फायदा होगा? जैसे अभी विंड और सोलर की अगर हम बात करें, ये अपन को 24/7 सप्लाई नहीं देता है, लेकिन इसकी ये फायदा है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये अपन को 24/7 देगा विद जीरो मेंटेनेंस। जीरो मेंटेनेंस बोले तो इतना मेंटेनेंस नहीं आता है और अच्छे तरीके से ये रन कर जाता है अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो तो। होप आप समझ गए द शांति बिल क्या कहने वाला है।